हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के वो सारे के सारे क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के जो 27/1/2019 में 19 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, ये बुक आती है दोस्तों हमारे किरण पब्लिकेशन के, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन का हम कर रहे हैं इसी बुक का वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। ये है मान लो उसका घर, यहाँ से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला दोस्तों वो। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। पूर्व की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 चला, तो इसका मतलब ये कितना बच गया, 10। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो दोस्तों 10 किलोमीटर चल गया, मतलब इस पॉइंट पे आ गया। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कितना है, 10 किलोमीटर, ये नीचे की वाला डिस्टेंस। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है दोस्तों? घर के संदर्भ में कौन सी दिशा है? ये दिशा होगी उत्तर। ठीक है, कौन सी होगी? उत्तर होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। देखो अंत में लास्ट उल्टा स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, उत्तर की ओर दोस्तों बढ़ रहा है अंत में। ठीक है, उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसके बाद अब आपको बताना है किस दिशा से उसने यात्रा शुरू करी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, किस दिशा से यात्रा शुरू करी थी। और अभी क्या करा उसने, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर आगे चला। बाईं ओर मुड़ा था दोस्तों, तो उसको क्या मोड़ दो, उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो उसको बाईं ओर मुड़ा था, तो इसका मतलब उसको उल्टा मोड़ दो, दाईं ओर मुड़ दो। ठीक है, दाईं ओर मोड़ दो 5 किलोमीटर। ठीक है, या इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरे से बताता हूँ और भी इसको शॉर्ट बताता हूँ। आप उसको चला दो सीधा, कहीं भी चला दो, फिर डायरेक्शन बाद में देख 4 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, मान लो वो 4 किलोमीटर चल दिया दोस्तों, कहीं भी कोई सी डायरेक्शन में चला दो, मान लो वो 4 किलोमीटर ये चल गया एक्स। फिर उसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ गया, दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। ठीक है जी, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ रहा था, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर है। किस दिशा से उसने यात्रा शुरू करी थी? तो ये डायरेक्शन कौन सी दिशा में चला था वो स्टार्टिंग में? कौन सी दिशा में चला था? आप खुद ही कहेंगे, दक्षिण की ओर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। घर से निकलकर 10 किलोमीटर गया उत्तर की ओर। फिर वह दाहिने मुड़ा, 5 किलोमीटर चला और फिर दाहिने मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा? अभी घर कहाँ है इसका दोस्तों? ये घर है, तो ये 10, ये और 5, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा पश्चिम की ओर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, रात के 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर होता है। ठीक है, रात के 9 बजे घंटे की सुई क्या है दोस्तों? उत्तर की ओर होता है। और सुबह 6:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? देखो 9 जिस टाइम बजेंगे, कैसे बजेंगे? ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, एक सुई ये होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी। अब 6:30 कब बजेंगे दोस्तों? 6:30 में सुई, देखो ये डायरेक्शन यहाँ आएगी सुई, ये डायरेक्शन आपको बतानी है। ठीक है, ये घंटे की है तो मिनट की सुई की डायरेक्शन ये होगी। अब ये नॉर्थ है तो ये हो गया साउथ, और इसके राइट में क्या होता है? ये ईस्ट होता है दोस्तों, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट होगी। वेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पश्चिम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, कथन है, देखना है कौन सा अनुसरण करेगा निष्कर्ष इस कथन पे, इस स्टेटमेंट के बेस पे कौन इसको इंप्लीफाई करेगा, ये आपको बताना होता है। पहला कहता है, ये कथन कहता है गुणवत्ता का मूल्य होता है, बाल शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। पहला कहता है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। दोस्तों गुणवत्ता का मूल्य होता है तो ये बात हम कह सकते हैं सुधर जाएगी। पहला इसको इंप्लीफाई करता है। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। अकेले वित्त पोषण कोई बात नहीं हुई इसकी,
तो हम कहेंगे ओनली निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा मजबूत है ये बताना आपको। कथन है राज्य, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बताना कौन सा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। हाँ, सरकार के को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। ओनली दो इसको मजबूत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स द्वारा, आपको बताना है कौन सा अनुसरण करता है या करते हैं। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब कहता है एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं। दोस्तों केवल पाठ्य पुस्तकों, ये कोई बात नहीं हुई, हम नहीं कह सकते। एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ से उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो और इसमें कहते हैं एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ये करता है तो दोस्तों अन्य कुछ और दूसरे वाले करते होंगे। ठीक है, ये हम कह सकते हैं एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सिद्धांत प्रिंसिपल की बात नहीं हुई, तो ये भी नहीं कहेंगे हम। ठीक है, एक दो दूसरा इसमें से निकाल सकते हैं, ओनली कहेंगे केवल दो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं। अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए दोस्तों, इंग्लिश डिक्शनरी, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे पहले ए आता है फिर बी आता है ऐसे। देखो बी ई एल, यहाँ सीधा एल आ गया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एस बाद में आता है। ठीक है, ई पहले ये ई आया फिर ए सबसे पहले आता है, ए आना था स्टार्टिंग में। तो बी डब्ल्यू ई एफ वाई, दोस्तों ये क्या है, बी डब्ल्यू ई एफ वाई क्या है, ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, नाइटेंगल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठन नहीं किया जा सकता, इसमें से कौन सा नहीं बना सकते। LIGHT, नाइटेंगल, देखो एल है इसमें, आई है, जी है, एच टी है, बना सकते हैं। पहला तो थिंग भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, एंगल भी बन सकता है, ईगल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें ई क्या है, एक ही बार ई है और इसमें दो ई यूज हो गए। ठीक है, इसमें एक ही है, तो ये इसमें से नहीं बना सकते, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दर्जन 12 स्कोर का क्या आएगा वैसे ही। ठीक है, पहला दूसरे को क्या करता है, इंगित करता है। एक दर्जन का मतलब 12 होता है, तो कोई भी 12 आइटम होता है। तो वैसे ही आप याद करेंगे, एक स्कोर 20 साल के बराबर होता है, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, 2 स्कोर 40 ऐसे होता है। ठीक है, तो एक स्कोर किसके बराबर होता है, 20 के बराबर होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ठेकेदार इमारत, ठेकेदार क्या करता है, इमारत बनाने के लिए ठेका लेता है। वैसे ही मोची क्या किसका बनाता है दोस्तों, कह सकते हैं ऐसे मोस्ट जो मैच होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ये तो नहीं होंगे तीनों। मोची क्या बनाता है, जूता बनाता है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ABDH, देखो प्लस यहाँ पे ए से बी दोस्तों क्या है, ए से बी से DH बना। यहाँ पे हम देखें एक का गैप है या चार का गैप है, यहाँ पे एक गैप है तो फिर चार का गैप किस किस में होगा। तो वैसे ही आप कहेंगे ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा या ये होगा। लेकिन एक चीज़ है इसमें लॉजिक, यहाँ से दोस्तों ये वोवल आया तो अगला नेक्स्ट नंबर भी वोवल आना चाहिए। तो 17 4 21, तो स्ट्रॉन्ग लॉजिक कौन सा होगा फिर, ऑप्शन 4 QU आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जैसे इनमें रिलेशन है वैसे ही बताना है। देखो +1 +2 +3 +4
+5, तो 23 और एक 24 एक्स आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, ये बार हो गया। उसके बाद के है, फिर डब्लू आएगा, एक्स आएगा, तीसरा नंबर देखना आपको। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे इसने क्या किया, 7 और 3 10, तो 20 और 3 23 होगा। तो पहला क्या आएगा, एक्स नहीं आएगा, डब्लू आएगा 23 पे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे 3 का गैप है, 5 का गैप है, 3 का गैप, 5 का गैप दोस्तों, फिर 7 का गैप, फिर 9 का गैप, 9 और 2 11 का गैप होना चाहिए। 35 और 11 कितना होगा, 46 होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये है यहाँ पे, देखो इसका 3 गुना, ये भी 3 गुना है, तो दोस्तों 20 का 3 गुना क्या आएगा, 60 आना चाहिए। 20 का 3 गुना, तो यहाँ आना चाहिए 60 आना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है एक्स और वाई ज्ञात करें और उनके वाई माइनस एक्स करना है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, देखो 30 आया, 30 आया, फिर एक माइनस करके 10 माइनस करके 20 लिख दिया। 20 गुना 3 60 आया, 10 माइनस करके 50 लिख दिया। 50 गुना 3 150 आया दोस्तों, 10 माइनस करके 140, 140 क्या आएगा यहाँ पे 140, और 140 माइनस 60 करोगे, 14 माइनस 6 8, तो क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये है 15 28 17, देखो 15 2 17 2 19 2 21 और 2 23, तो 23 आना चाहिए स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। -3 25, -3 22, -3 19, -3 16, तो फिर 16 आना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, अल्टरनेट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो -1 -2 27 -3 -4 -5, ठीक है, तो -5 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, -5 करेंगे तो आएगा 15, ओ आएगा। मतलब कि आपको बताना है तर्क के समान है, सेम रिलेशन होना चाहिए, -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ -1 हो गया, फिर -2 5 आना था, ये बार हो गया, -1 -2 -2 हो गया, दोबारा से ये बार हो गया, -1 नहीं है, ये बार हो गया, -1 -2 -3 -4, 13 -4 17 पे एम होता है, सॉरी 13 -4 17 पे क्यू होता है, और क्यू में से 4 माइनस करेंगे 13 पे एम होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ देखो 1 2 3 2 5 2 7, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, दोनों बार हो गए, दूसरा और चौथा ऑप्शन। अब बी के पास दोस्तों क्या है, बी के बाद एच है, यहाँ पे क्या है, एच है, 6 ऐड हुआ, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, STRU, STRU, तो यहाँ बताना है नेक्स्ट 2 नंबर क्या आएंगे। देखो इसने क्या किया है, इसने क्या किया दोस्तों, इसने अल्टरनेट सीरीज ली है, -1 कर दिया, तो एक छोड़ के -1 करेंगे तो क्यू आएगा, +1 कर दिया, 21 और 1 22, तो बी आएगा, तो क्या आना चाहिए, क्यू बी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विशेष भाषा में प्लस को 6275 लिख दिया। देखो पी का नंबर 16 होता है, लास्ट डिजिट राइट वाला डिजिट लिख दिया, इकाई का अंक 16, 12 पे इकाई का अंक 2, यू का इकाई का अंक दोस्तों 21 होता है इसका नंबर, लेकिन इसमें 21 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। फिर हम देखते हैं कभी इसने एग्जैक्ट कोडिंग की हो, पी का नाम मान लो 6 है, इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, एग्जैक्ट कोडिंग, इसके लिए एक ही जगह 4 ये यूज करने हैं नंबर, इसकी जगह इन 4 लेटर की जगह ये 4 नंबर यूज करने हैं। अब इसके लिए कोड बताना है, तो पी देखो यहाँ पे पी के लिए 6 नंबर था, तो स्टार्टिंग में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में 6 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखो आगे फिर ए के लिए 4 होना चाहिए, तो ए के लिए दोस्तों 4 है भी है, तो इसका मतलब इसने डायरेक्ट कोडिंग की है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा, 6423। क्वेश्चन नंबर 21,
किसी विशेष कूट भाषा में प्लस क्रॉस को प्रस्तुत करता है दिस तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो ये 4 है, 2 है, 9 है, 3 है, 6 है। प्लस की जगह गुना कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो, गुना की जगह भाग कर दो और भाग की जगह घटा कर दो। अब इसकी वैल्यू बताने क्या आएगी। ये आएगा 8, ये आएगा 9 को भाग करेंगे 3 से, 3 -6, 3 -6 -3, 8 -3 5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोटी को इसने ये लिख दिया, इसके लिए कोड क्या आएगा देखो, -1 -1। और दोस्तों इसने वोल का अपोजिट नहीं, यहाँ से हम या अपोजिट कह सकते हैं। एन का अपोजिट एम होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, और यू का अपोजिट दोस्तों एफ होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। अपोजिट लिख दिए तो एल 12 का अपोजिट 15 होता है, स्टार्टिंग में ओ आएगा, इसका आर होता है, ठीक है, ई का बी होता है। क्या किया इसने, अपोजिट लिखने हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ओ आर बी, एल आई ई का अपोजिट ओ आर बी। क्वेश्चन नंबर 23, ए एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो आपको बताना है, ये रिलेशन बताना है। तो ए एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। तो पी क्यू का दोस्तों क्या है, सन है, पी क्यू का सन है। स्टार का मतलब ए स्टार बी का, ए बी की माँ है, मतलब कि क्यू आर की माँ है, क्यू दोस्तों आर की माँ है, तो इसका मतलब आर किसका भाई बहन हो गया, पी का। हैज का मतलब है ए बी का भाई है, हैज का मतलब आर एस का भाई है, आर है भाई है एस का। तो आपको बताना है पी एस का भाई है, तो दोस्तों पी एस का क्या होगा, भाई होगा। पहले ही ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है पी एस का क्या, पी एस का भाई है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता कि पी एस का भाई है। अब देखो पी एस का भाई है, तो दोस्तों पी एस का भाई, देखो पी क्या है, क्यू का, देखो स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। तो पी दोस्तों क्यू का पुत्र, इसमें क्या है, पी क्यू का पुत्र है। स्टार का मतलब क्यू का पुत्र कौन है, पी। अब पी आपको भाई बनाना है एस का। अब इसका इस सिंबल का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है। इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का पिता है, मतलब क्यू आर का पिता है। पी दोस्तों आर का पिता है, ठीक है। इसका मतलब ये दो भाई हो गए, पी क्या हो गया, आर का भाई हो गया। और परसेंटेज का मतलब है पी क्यू का भाई है, तो आर एस का भाई है, तो आर दोस्तों भाई हो गया एस का। एस का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है पी एस का भाई है। ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 25 है, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। ए ने देखो तो किसको कहा, बी से। ए ने बी से कहा तुम मेरी, तो मान लो ये ए है, तुम मेरी पत्नी, ए की कोई पत्नी है, ये मान लो इसकी पत्नी है, पत्नी के दामाद की बेटी हो। पत्नी का दामाद दोस्तों मतलब कि इसकी ए की कोई लड़की होगी, ये मान लो इसकी लड़की है, इसका क्या है, ये हस्बैंड है। मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, और इसकी बेटी, ये मान लो इसकी बेटी है। तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ से देखो बेटी की बेटी तो नातिन होगी, ठीक है। तो नातिन, इसमें और तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं बी ए की पोती है, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में देखो, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे, ठीक है। इस पेपर में 27/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, इससे पहले बहुत सारे पेपर सोल्व कर चुके हैं। अगर आप एसआई की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमने वीडियो डाली हुई है, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।